कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर मोमिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सभी को पता है। हैवानियत की पराकाष्ठा है। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना है उसको गुस्सा ही आया है। मतलब गुस्सा सबका साते आसमान पर है, और इसलिए भी है क्योंकि महिला नर्स के साथ इस तरीके की क्रूरता किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी गुस्सा शांत ही हो पाता, उससे पहले ही बिहार के एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर फिर से हैरानी हो रही है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा अपने ही प्रिंसिपल पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखती हैं और अपने साथ हो रहे क्रूरता और चीजों को बताते हुए क्या कुछ लिखती हैं ये हम आपको बताएंगे। बिहार के बेतिया के जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही छात्रा अपनी पीड़ा को लेकर एक पत्र सीएम नीतीश कुमार को लिखती हैं और ये कहती हैं कि नीतीश जी, आपको शराब तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप शराब का विरोध करते हैं और आप शराब का विरोध में ही बिहार में सभी जगहों पर शराब बंद कर दिए, लेकिन हमारे प्रिंसिपल रोज स्कूल के कैंपस में शराब पीते हैं और सिर्फ शराब ही नहीं पीते हैं, शराब पीने के बाद हमसे मसाज भी करवाते हैं और हम उनसे तंग आ गए हैं, उनसे परेशान हो गए हैं। तो बिहार के बेतिया के जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में खुलेआम शराब पी जा रही है और पीने वाला कोई चपरासी या कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। आप समझिए कि संस्था के प्रभारी हैं, प्राचार्य हैं मनीष जायसवाल। उन पर छात्राओं ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए और बताया है कि हम उनकी हरकतों से तंग आ गए हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं जब हम कैंपस के अंदर होते हैं। और ऐसे ऐसे गंभीर आरोप जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और इसलिए भी हैरान होंगे क्योंकि हमारे और आपके बच्चे किसी कैंपस के अंदर पढ़ने जाते हैं, ना कि हैवानियत का शिकार बनने जाते हैं। इसीलिए परेशानी हो रही है क्योंकि ये छात्रा लगातार अपनी चीज़ों को लेकर बोलती रही और जब थक गई तो नीतीश कुमार को खत लिखकर अपनी परेशानी के बारे में बताया कि जो आरोपी हैं वो लगातार, जो उनके प्रभारी हैं, खुद के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके खौफ में हम जी रहे हैं और जीने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। नीतीश जी को उन्होंने खत लिखा है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे, उनको भी खत लिखकर अपनी सारी समस्या बताई है। उनको ऐसा लगा होगा कि अगर शायद डीएम हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन नीतीश कुमार तक बात पहुंच जाएगी और शराब से जुड़ा होगा तो शायद नीतीश जी की नींद खुल जाएगी। अब ये जो बच्ची हैं वो लगातार अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में बता रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो रंगीन मिजाज के हैं, उनका मिजाज भी रंगीन है और उनको रंगीन पानी भी बहुत पसंद है, इसीलिए वो घर को छोड़िए स्कूल कैंपस के अंदर शराब पी रहे हैं। और शराब पीते इनकी जो तस्वीर है वो लगातार सोशल मीडिया पर बच्चों द्वारा वायरल की गई। टेबल पर मस्त रंगीन पानी रखा हुआ है, चखना रखा हुआ है और प्रिंसिपल साहब उसको मस्त गट के जा रहे हैं। ये हालत है स्कूल कैंपस के अंदर की। अब सोचिए कैंपस के अंदर कोई लड़की अगर होगी तो वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही होगी। आप सभी को पता है कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में कितने पैसे में किस तरीके से ट्रेनिंग सिखाई जाती है, और ऐसे में जिन घर की बच्चियां उस कैंपस के अंदर पढ़ रही होंगी, अपने घर वालों को इस हैवानियत के बारे में बता रही होंगी, अपने प्रिंसिपल के रंगीन मिजाज के बारे में बता रही होंगी, तो उनको कितना चिंता हो रही होगी। और इस तरीके की घटना पर बिहार के एजुकेशन पर भी सवाल खड़ा होता है कि किसी भी प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो कैंपस के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। मतलब जो मंगल पांडे जी हैं वो क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा मंत्री हैं भाई अपने राज्य के, क्या कर रहे हैं आपसे क्या किसी का कोई डर या भय नहीं है? किस तरीके से आप स्कूलों को, इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कर रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री जी ने खुद शराब बंद कराई है, कैंपस के अंदर प्रिंसिपल साहब शराब पी रहे हैं। तो ये मैटर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रिंसिपल साहब के रंगीन मिजाज की चर्चा होने लगी। प्रिंसिपल साहब के रंगीन मिजाज की चर्चा जब टूल पकड़ने लगी तब डीएम साहब को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। डीएम साहब जो है वो एक्शन लेते हैं। एक्शन में जो प्रभारी प्रिंसिपल हैं उनको जो है बर्खास्त करने की बात करते हैं और कहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, अब उनको कैंपस के अंदर रहने की इजाज़त नहीं है। जब बच्चियां आपके पास गई थी अपनी पीड़ा बताने के लिए तब आपकी आंखें नहीं खुल पाई होंगी या आपको कान से सुनाई नहीं दिया होगा। हर चीज़ में न्याय जो है वो सोशल मीडिया पर ही आकर क्यों मिलता है, यही एक बड़ा सवाल है। बच्ची लगातार बता रही हैं कि हम हर दफ्तर पर जाकर दरवाज़ा खटखटा चुके थे और जब थक गए थे तब हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखना पड़ा था। तो क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं और जरा गौर फरमाइएगा। ये कैंपस के अंदर की बात है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां की बात है।
तो प्रभारी प्राचार्य पर बड़े बड़े आरोप हैं। मनीष जायसवाल कार्यालय में शराब पीते हैं, इस तरीके का आरोप है। कार्यालय में शराब की बोतल टेबल पर रखे हुए बच्चों ने फोटो लगातार दिखाई है। अश्लील हरकतें करते हुए, मसाज कराते हुए भी तस्वीरें जो है वो दिखी हैं कि कैसे कैंपस के अंदर जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मसाज करवा रहे हैं, टेबल पर शराब रखकर शराब पी रहे हैं। इस सब चीज़ों को लेकर लगातार जो है वो बातें कही जा रही थी। अब जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अलग अलग कार्यालय में जा रहे हैं, इस तरीके की बात छात्रों ने बताई। और इस पूरे मामले की कार्रवाई को लेकर गुरुवार यानी कि 22 अगस्त को नर्सिंग छात्राएं डीएम कार्यालय पहुंचती हैं, अपनी समस्या को उनके सामने रखती हैं और कार्रवाई की मांग करती हैं। इसके बाद छात्राएं इतने पर भी नहीं रुकती हैं, वो एसपी साहब के पास भी जाती हैं और कहती हैं, साहब आपने खाकी वर्दी पहनी है, आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा की ड्यूटी है आपकी। इस तरीके की बात कहकर उनका जमीर जगाने की कोशिश की होगी, शायद उन्हें बताने की कोशिश की होगी कि आपको जो तनख्वाह मिलती है वो कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं मिलती है, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे और आप हमारी रक्षा करने के लिए मिलती है, उन तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए मिलती है जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और इससे ज्यादा गंदगी कुछ भी नहीं होता है कि जो कैंपस है, जो चीजें हैं, संस्थानें हैं, पढ़ने के लिए है, ना कि गंदगी फैलाने के लिए। तो ये पूरा मामला जिसमें प्रभारी प्राचार्य की तस्वीरें लगातार दिखाई जाने लगी, उनकी शराब की बोतल दिखाई जाने लगी, इस तस्वीर में मसाज करते भी नजर आने लगे। ये पूरा जो मामला है ना वो कुछ महीने पहले का है, आज का नहीं है। यानी कि कुछ महीने से जो स्टूडेंट है वो परेशान थे। स्टूडेंट जो है वो अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गोपनीय तरीके से जांच हो रही थी। इस तरीके की बात की जो जांच है वो गोपनीय तरीके से की जाएगी, इसलिए आप शांत रहिए, ये सारी चीजें कही जा रही थी। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो छात्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री शराबबंदी के पक्षधर हैं, ऐसे में प्रिंसिपल कार्यालय में क्यों शराब लेकर आ रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस तरीके की बात कर रहे हैं। जब बिहार में शराब बंद है तो कैंपस के अंदर शराब कैसे आ रही है, ये छात्रों का, जो वहां के स्टूडेंट है, उनका सवाल है। जवाब है नीतीश कुमार जी तो दीजिएगा, और एसपी साहब से भी कहना है। और हैरानी इस बात की है कि बिहार में जितने भी सरकारी पदों पर लोग हैं उन सभी को एक तरीके से ठेके पर शराब पकड़ने के लिए ही रखा गया है। स्कूल के टीचर हो या एसपी साहब हो, सबको शराब पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। और बिहार में अगर कोई इंसान शराब पकड़े किसी इंसान को पकड़ लेता है, यानी कि अपराधी को पकड़ लेता है, तो बाकायदे फोटो ऐसे खिंचाता है जैसे किसी माफिया या गुंडे को पकड़ा हो। ऐसे बिहार में लगातार तस्वीरें आती हैं, फला थाने से हमने इतनी बोतल शराब की पकड़ी है, और उसके साथ फोटो खिंचाकर ट्विटर पर डाला जाता है। तो वही बच्चे पूछ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्षधर हैं, शराब बंद कर चुके हैं, तो उन हमारे प्रिंसिपल को कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम लगातार इतने दिनों से परेशान हैं, और जो हमारे शराबी प्रभारी प्राचार्य हैं उनके खौफ में हम जीने पर मजबूर हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम उनकी फोटो संलग्न करके, यानी कि पिंच करके विभाग को दे चुके हैं, उनकी जानकारी, सबको ये जानकारी है। इस तरीके की बात बच्चे कह रहे हैं कि हमने सबको जानकारी दी है, शिक्षा विभाग को भी जानकारी दी है, डीएम एसडीएम सबको जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके से स्टूडेंट का ये कहना है कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारे प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रभारी प्राचार्य जी हैं, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा। ये पूरा मामला जब आने लगा, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तो उनका भी तो कोई कमिटमेंट या कुछ बातें हुई होंगी। तो उन्होंने अभी तक इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सिविल सर्जन ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं और जांच की जा रही है। अब जाकर जांच की जा रही है कि प्राचार्य जी पर जो भी आरोप लगे हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसका भी जांच हो, और ये भी पता चले कि ये सारे आरोप जो बच्चे लगा रहे हैं उसमें कितना सही है कितना गलत है। लेकिन उनका ये कहना है कि फोटो एडिटेड है। भैया शराब और अब हम कहाँ पीते हैं, बिहार में शराब बंद है, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं और ये फोटो एडिटर है। इस तरीके की बात गुप्त सूत्रों से जो है वो पता चला है। वहीं जो जीएनएम की जो छात्राएं हैं उनका ये आरोप है कि प्राचार्य ने उनको स्कूल कैंपस के अंदर, जो उनका कैंपस है उसके अंदर कैद करके रखा है। गुरुवार को वो अपने ट्रेनिंग सेंटर के बाहर निकलती हैं, हंगामा करती हैं और ये मांग करती हैं कि जल्द से जल्द शराबी प्रिंसिपल को हटाया जाए, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, ताकि हम अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। उनके प्रदर्शन के बाद, छात्राओं के दबाव के बाद जो डीएम साहब है दिनेश कुमार,
वो आते हैं, उनके पास आते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है वो सूचना मिल चुकी है, हमें सब खबर है, आप लोग किस तरीके की परेशानी में हैं। इस तरीके की बात फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहते हैं कि हमने जो है आप प्राचार्य जी से डरिए मत, हमने उन पर एक्शन ले लिया है और आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, इस तरीके की बात डीएम साहब कहते हैं। लेकिन इसके उधर छात्राओं की सिर्फ एक बात है, वो यही कह रही हैं कि हम अपने प्रचार से तंग आ गए हैं, हम उनसे डर गए हैं, क्योंकि वो कैंपस के अंदर रोज शराब पीते हैं और रोज ऊल जलूल हरकत करते हैं, हमसे मसाज करवाते हैं, हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। और अब जब हम कैंपस के अंदर बंद थे, हमें कैदी की तरह रखा गया था, तो हमें इस बात का डर है कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि हमने बोलने की जुर्रत की है, हमने उनके खिलाफ बोला है। इस तरीके की बात छात्राएं कह रही हैं। छात्राओं का ये तक कहना है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो उन तक को भी हमने ये सारी जानकारी दे दी थी, रिपोर्ट हमने भेज दी थी, लेकिन कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। तो आप देख रहे हैं छात्राओं का लगातार ये कहना है कि हमने सारे अधिकारी, सारे प्रभारी, सबको जो है वो नोटिस दे दी थी, हमने वो फोटो भी भेजी थी, फोटो को स्टेपलर करके भेजा था, ये बताया था कि हमारे प्रचार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए अब हम थक हार कर सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि कोई नहीं सुनेगा तो शायद नीतीश जी तो सुनबे करेंगे, कहा कि उनको शराब पसंद नहीं है और हमारे प्राचार्य रोज शराब पीते हैं, कैंपस के अंदर शराब पीते हैं। तो ये बिहार की हालत है। बिहार के एजुकेशन पर भी सवाल उठता है, लड़कियों की सुरक्षा पर भी सवाल होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो बीजेपी से है और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां कहां से बचेंगी और कहां पढ़ पाएंगी, क्योंकि जहां वो पढ़ने जा रही हैं वहां पर उनके इज्जत नीलाम होने का डर है उनको। तो नीतीश जी से निवेदन है कि अगर आपने गठबंधन किया है तो उसको निभाइए और बेटियों को बचाइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।